मैकबुक एयर A2681M2 इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें बैटरी डिटेक्ट नहीं हो रही है। इस मैकबुक को किस तरीके से रिपेयर किया जाए अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक, मैं बशरत अली आप सभी को इस वीडियो में ना सारी डिटेल दूंगा। ये जैसे प्रॉब्लम आती है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है, बैटरी डिटेक्ट क्यों नहीं होती है, इसका कम्युनिकेशन कैसे होता है बैटरी और मदरबोर्ड के साथ में, इसकी डेटा लाइन्स कौन सी है, वोल्टेज लाइन कौन सी है, I2C है या आपका सिस्टम डिटेक्ट L है या जो भी है, सारी की सारी मैं डिटेल ना इस वीडियो में आपको रिपेयर करके बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे मैकबुक को ट्रेस किया जाए जो ये फॉल्ट है, और साथ ही ना स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिपेयरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हो गया, ऐसा नहीं है, स्कीमेटिक क्या कहती है और उसके हिसाब से हमें कैसे चलना चाहिए, मैं ना इस वीडियो में आपको सारी डिटेल दूंगा। आप आखिर तक की वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलो एक बार ना ऐसे ही थोड़ा सा इसको चेक कर लेते बिना ओपन करे। यहाँ पे एम्स मीटर, यहाँ पे मैं दूंगा इसको डीसी पावर सप्लाई और देखते हैं क्या एम्पियर्स ले रहा है ये। बूटिंग हो गया, एप्पल लोगो, सेवन 03 इंटर। चलिए पासवर्ड लेगा और आप यहाँ पे देखोगे तो एम्पियर्स ना बैटरी चार्जिंग के बिल्कुल नहीं ले रहा है। 600, 500, 400 ये तो मैकबुक के एम्पियर्स है, जो उसके वर्किंग एम्पियर्स है। अगर बैटरी हमारी चार्ज होती ना तो एम्पियर्स हाई होते, मोर देन 1 एम्पियर 2 एम्पियर तक के चार्जिंग होता है, 3 एम्पियर तक भी चार्ज होता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्जर तो यहाँ पे ना 600 700 एम्पियर तक के चल रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बैटरी इसमें चार्ज नहीं है। और मैं अगर चार्ज होगी भी या नहीं भी होगी तो एटलीस्ट थोड़ी देर से ऑफ हो गई, लेकिन ना जैसे मैं जस्ट ये डिस्कनेक्ट करूंगा केबल यहाँ से, अभी देखो ये ऑफ हो गया। इट मीन्स ये किसी भी तरीके से बैटरी को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। चलिए अब बहुत कुछ बातें की है हमने इसके बारे में, तुरंत इसको ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर इसकी कंडीशंस क्या है। ये मदरबोर्ड हमने टॉप केस से अलग किया है और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ काम किया हुआ है। चलिए मैं इसको ना एक बार माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ देखता हूँ कि इसके साथ क्या हुआ है। कोप ओके, तो एक तो यहाँ पे काम किया हुआ दिख रहा है, और मेरे ख्याल से इसकी जो ISL है, चार्जिंग की जो IC है, यहाँ भी काम किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि फ्लक्स वगैरह होगा, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। एक बार ना इसको हम स्कीमेटिक देखते इसका कि जो बैटरी का सर्किट है वो कैसे काम कर रहा है। सो इस स्कीमेटिक के लिए जिंगजिंग मैं यूज करूंगा, और यहाँ पे आ गया लैपटॉप का सेक्शन। लैपटॉप में हमारा है एप्पल 2681 में जो है हमारा यहाँ पे और डिटेल दी हुई है इसकी।
कीबोर्ड के लिए अलग से सर्किट है तो उसका स्केमेटिक और बोर्ड व्यू है। तो हमारा मेन मदरबोर्ड पे काम है, हम इसका स्केमेटिक ओपन करेंगे। स्केमेटिक, देन बोर्ड व्यू। चलिए स्केमेटिक ओपन हो गया है, बोर्ड व्यू। ये हमारा मदरबोर्ड है 2681 का M2 प्रोसेसर के साथ में। और इसमें अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे तो इसका मास्टर पीएमयू, स्लेव पीएमयू, हार्ड डिस्क, वाईफाई आईसी और बाकी चीजें और है। चलिए हमारा टॉपिक ये है कि ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, सवाल ये है। तो सबसे पहले ना ये जो बैटरी का कनेक्टर है J5150, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि स्कीमेटिक क्या कहता है इसके बारे में। यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है कनेक्टर के बारे में, जैसे कि पिन नंबर 1357, 17, 18, 6, 8, 22, 21, 25, यानी कि ये सारी जो पिन्स है ये है ग्राउंड से कनेक्टेड। ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव ग्राउंड से लग गया ये। ओके, देन पीपीवी बैड एओएन कनेक्शन, दैट मीन्स पीपी हमेशा जो है पावर पॉजिटिव के लिए लिखा जाता है, वोल्टेज लाइन है। और एओएन ऑलवेज ऑन, ये आपका 20, 19 और 10, 12, 14, 16, 24, 23, 26 ये सारे आपस में देख पा रहे हो आप, ये डॉट से कनेक्टेड हो चुके हैं एक दूसरे से। दैट मीन्स ये सारी एक ही सप्लाई होंगी। अगर मैं यहाँ पे इस नाम के आगे डबल क्लिक करूंगा तो स्कीमेटिक क्या बताएगा, बोर्ड व्यू मुझे ये बताएगा कि जो हमने पिन अभी स्कीमेटिक में देखा था ये सारे पिन एक ही सप्लाई के लिए काम कर रहे हैं। ओके, अगर मैं कहीं भी क्लिक कर लूं तो ये सारे येलो हो गए, दैट मीन्स ये आपस में कनेक्टेड है, ये एक ही सप्लाई है। चलिए अब ये रिमेनिंग और कुछ पिन्स है, इसके ऊपर हम देखेंगे क्या है ये। तो इसमें जो है पिन नंबर 11 और पिन नंबर 13, पिन नंबर 15, ये एक तो ये I2C के लिए है, SCL और SDA। और 11 नंबर है आपका SCL, 13 नंबर है आपका SDA और 15 नंबर होगा सिस्टम डिटेक्ट L। दैट मीन्स ये बैटरी डिटेक्ट हुई है या नहीं ये कंफर्म करता है, ये लॉजिक के लिए है ये। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें करना क्या होगा, करना यह है कि जैसे कम्युनिकेशन के लिए तो हम इसे ऑसिलोस्कोप पे चेक करेंगे कि इसमें डेटा प्रेजेंट है या नहीं। अगर हम सिर्फ मल्टीमीटर से इसे चेक करेंगे तो ओनली हम वोल्टेज मेजर कर पाएंगे, ऑसिलोस्कोप से हम इसका डेटा देख सकते हैं। और SDA SCL इसी तरीके से चेक करेंगे। और ये जो है यहाँ पे जो सिस्टम डिटेक्ट L है ना, दैट मीन्स L मीन्स वोल्टेज लो। इस सप्लाई में इस लाइन में यानी वोल्टेज लो, लॉजिक लो के लिए काम करता है ये, यहाँ पे वोल्टेज होना नहीं चाहिए। तो बेसिक चीजें हम क्या चेक करेंगे, आपका पीपीवी बैट एओएन पे वोल्टेज देखेंगे और I2C पे हम डेटा लाइंस है या नहीं, कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं ये देख लेंगे। और सिस्टम डिटेक्ट L, इसके साथ में एक और यहाँ पे ये चीज है BMU WCL डिटेक्ट L। यानी BMU ये क्या चीज है, बैटरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि बैटरी के साथ में आता है। बैटरी के ऊपर में जो सर्किट होती है उसे BMU कहेंगे। ठीक है, तो ये BMU से सप्लाई इसको आएगी, ये कहीं दे नहीं रहा है। चलिए और एक बार हम इसको देखते हैं कि स्कीमेटिक बोर्ड व्यू में यह कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि अकेला पिन यहाँ पर है, पिन नंबर 2 पे BMU, और ये एक रजिस्टर पे है और यहाँ पे भी एक रजिस्टर है कॉर्नर में। कहाँ है ये, ठीक है, ये इसे कनेक्टेड है। अभी हम वापस स्कीमेटिक में आते हैं। तो अब ये जो होगा यहाँ से हम इसको ना अभी ट्रेसिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम जैसे कि इसको हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे, हमारे जो बेसिक मेजरमेंट्स है यहाँ से ही शुरू करेंगे। जैसे कि कभी भी कोई भी ऐसा कनेक्शन वाला जो जैसे जैक वाला कोई भी सर्किट होता है ना, कनेक्टर वाला, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करेंगे, पहले कनेक्टर से ही शुरू करते, ना कि हम डायरेक्ट कोई भी सर्किट में शुरू मतलब काम करना शुरू कर देंगे। तो पहले ना इसका कनेक्टर की मेजरमेंट्स लेना है। मैंने यहाँ पे इसको ये केबल कनेक्ट कर दिया है और मैं यहाँ से DC पावर सप्लाई इसको कनेक्ट करूंगा। पहले ना इसका जो I2C है
वो मेजर करूंगा मैं। डीसी ऑन कर लेंगे। ग्राउंड को क्रोकोडाइल क्लिप लगा दिया हमने इसका। ऑसिलोस्कोप का ग्राउंड, मदरबोर्ड का ग्राउंड कनेक्ट किया हमने। और पहला वाला तो डिटेक्ट के लिए है, ये है हमारा I2C के लिए। ओके, डेटा बन रहा है और CLSTA दोनों में भी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सिस्टम डिटेक्ट है, यहाँ पे मिलीवोल्ट्स, यहाँ पे 0 वोल्ट होना चाहिए, इट्स अबनॉर्मल। चलिए एक बार मल्टीमीटर से मैं आपको बता दूं। सिस्टम डिटेक्ट L जो है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज है। दैट मीन्स हमारा प्रॉब्लम जो है इसके I2C वाले सेक्शन में नहीं है, सिस्टम डिटेक्ट L जो है उसमें हमारा प्रॉब्लम है। यहाँ पे वोल्टेज होना नहीं चाहिए, यहाँ पे लॉजिक लो होना चाहिए। सिस्टम डिटेक्ट L दैट मीन्स इंडिकेट करता है कि लो लॉजिक के लिए काम करेगा ये। अब ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है कि भाई ये बैटरी लगने के बाद में काम करता है, कैसे करता है, इसका लॉजिक के बारे में डिटेल दिया हुआ है। चलिए हम थोड़ा सा और देखते हैं आगे में और क्या है, काम बहुत है। ओके, हाँ, ये है हमारा सिस्टम डिटेक्ट L। और यहाँ पे एक 2.49 किलो ओम्स का रेसिस्टर है जो कि इस सप्लाई में कनेक्टेड है, इस लाइन में कनेक्टेड है। और उसके बाद में एक जीना डायोड है, फिर एक 0 ओम्स का रेसिस्टर है, और ये एक N चैनल मॉसफेट से कनेक्ट हो रहा है। अब N चैनल की बात अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी कंडीशन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी काम किया हुआ है, जो कि मॉसफेट आपको, ये वाला मॉसफेट है, ये मॉसफेट है। तो अगर हम आपको बोर्ड व्यू में बताऊं तो ये है मॉसफेट, और यहाँ पे मदरबोर्ड में होगा ये वाला मॉसफेट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा स्कीमेटिक क्या कहता है भाई इसके बारे में। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, यानी ड्रेन में आउटपुट आ रहा है, तो या तो ये मॉसफेट खराब है, या तो इसका इनपुट में प्रॉब्लम है, या गेट में होगा, ठीक है, या इनपुट और गेट शॉर्ट हो गया होगा आपस में, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन पहले ना, कुछ भी करने से पहले हम थोड़ा सा इसके मेजरमेंट्स ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो गेट है इसका N चैनल मॉसफेट का 3V8 ऑलवेज ऑन से कनेक्टेड है, और ये 10 किलो ओम्स का रेसिस्टर है। दैट मीन्स अराउंड ये 3.65 टू 3.75 वोल्टेज तक के होना चाहिए सिस्टम डिटेक्ट की सप्लाई में, बिकॉज ऑफ एक बीच में यहाँ पे रेसिस्टर है। और अगर हम इसकी सोर्स की बात करेंगे तो सोर्स शुरू कहाँ से हो रहा है, ये तो BMU हो गया, यानी कि ये जो बैटरी लगेगा तब ये कोई मतलब वोल्टेज का काम करेगा, लॉजिक का काम करेगा। बैटरी लगी नहीं है तो कोई वोल्टेज इस वाली सप्लाई पे तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ का चैप्टर क्लोज हो गया। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के लिए दिया गया है, BMU के लिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज किया गया है इसमें। अब अगर हम इसकी स्टार्टिंग देखेंगे, किसकी, हमारे N चैनल मॉसफेट की, जो हमको ड्रेन में पिन नंबर 3 पे वोल्टेज आ रहे हैं, जो बैटरी कनेक्टर पे है, हमारे को मिली वोल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे कभी कभी 500, 1.3 या जो भी है, वेरिएबल है, लेकिन वोल्टेज आना ही नहीं चाहिए, 0 वोल्ट आना चाहिए, लॉजिक लो रहना चाहिए उसका। तो अब यहाँ पे वोल्टेज है, तो गेट का हम वोल्टेज चेक करेंगे, और उसके बाद में सोर्स में कोई वोल्टेज होना नहीं चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे आपका जो है ये सर्किट प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि 0 ओम्स का रेसिस्टर प्लस 330 ओम्स का ये जो रेसिस्टर है, दैट मीन्स ये ग्राउंड है। ओके, ग्राउंड इन द सेंस कोई वोल्टेज नहीं। उसके बाद में फिर ये रेसिस्टर यहाँ तक कि आपका 0 ओम्स है, यानी यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं आएगा। उसके बाद में 330 ओम्स, यानी बहुत कम है, इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि यहाँ पे कोई वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। सोर्स में कोई वोल्टेज नहीं चाहिए। गेट में हमें 3.65 टू 3.75 वोल्टेज तक के आना चाहिए। चेक करते हैं। अभी हमने स्कीमेटिक में देखा तो
इसका जो है पिन नंबर 1 पे, तो 1 पे आपका गेट है सिस्टम डिटेक्ट, और एग्जैक्टली वो इस रजिस्टर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए 3.75। ओके ठीक है, बिकॉज ऑफ ये 3V8 से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे 3.75 वोल्ट आ रहे हैं। सही है, यानी हमारा गेट प्रॉपर है। अब उसके बाद में आते हैं हम सोर्स पे, पिन नंबर 2 पे। इसके पिन नंबर 2 एक रजिस्टर पे है जो कि यहाँ पे है। इसको सोर्स में ही वोल्टेज मिल रहा है, और गेट सोर्स, ठीक है, स्ट्रेंज। सोर्स में वोल्टेज क्यों मिल रहा, सोर्स में वोल्टेज क्यों मिल रहा, तो हम इसका जो है सोर्स के जो है ये रेसिस्टर से एक बार चेक कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे सोर्स में यहाँ पे वोल्टेज है, या तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है इन रेसिस्टर्स में, या ये इंटरनली कहीं जो है शॉर्ट हो गया हो। ठीक है, तो पहले ना हम इन रेसिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। मैं अभी इसको केबल अनप्लग कर दूंगा, फिर इन रेसिस्टर्स की वैल्यू ले लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेसिस्टर का वैल्यू है 330 ओम्स। ठीक है, 330 ओम्स, और फिर ये एक 0 ओम्स का रेसिस्टर चाहिए हमें, और एग्जैक्टली ये कहाँ है, डिस्प्ले कनेक्टर के पास में। तो हमारा डिस्प्ले हो यही तो हमारा प्रॉब्लम था। यानी जो रजिस्टर है, ये डिस्प्ले इंस्टॉल जिसने भी किया है उसने, मतलब एक क्या कहेंगे, उसकी गलती है, जिसकी वजह से वो रजिस्टर वहां से उखड़ गया, और वो ग्राउंड ना होने की वजह से वहां पे कुछ वोल्टेज आ रहे। तो हमें करना क्या है, इस रजिस्टर को रिसॉल्व कर देना। लगा दिया है वापस से। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। अभी डीसी प्लग इन करेंगे, और फिर हम टेस्टिंग करेंगे कि हमारा सिस्टम डिटेक्ट एल पे वोल्टेज आ रही है क्या। हम्म 0 वोल्ट, अभी ये परफेक्ट लग रहा है। सो ये मदरबोर्ड अभी रिपेयर हो चुकी है, और जो हमारा सिस्टम डिटेक्ट एल था वहाँ पे 0 वोल्ट आ चुके, लॉजिक लो हो चुका है उसका। उसके बाद में अभी मैं इसको टॉप केस में डालूंगा और चेक करूंगा कि ये बैटरी डिटेक्ट कर रहा है या नहीं। लेकिन ना इस रिपेयर केस में दो बातें हुई है। पहली ये, जिसने डिस्प्ले लगाया, खैर उसके हाथ से गलती से निकल गया। लेकिन दूसरा ये है कि जो रिपेयर अटेम्प्ट किया, अगर 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 वो स्कीमेटिक को फॉलो करता या सर्किट को समझता, थोड़ा सा अगर वक्त देता स्कीमेटिक पे और रिपेयरिंग पे, तो इतनी जो मेहनत उन्होंने किया है, जो चार्जिंग आईसी चेंज किया और बाकी कंपोनेंट्स पे भी जो काम किया है, वो करना नहीं पड़ता। एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी उससे बड़ी गलती हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको स्कीमेटिक पता है, ये सर्किट कैसे काम करती पता है, तो ऐसे रिपेयर केस ना बहुत ही इजी हो जाते हैं।
तो चलिए अभी अब इसको मैं टॉप केस में लगा के बाकी चेकिंग करता हूँ। मदरबोर्ड को टॉप केस में लगा दिया है। अभी मैं इसकी बैटरी कनेक्ट करूंगा और डीसी पावर सप्लाई इसको कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि ये रिपेयर हुआ है या नहीं। ओके, चाइन साउंड, बूटिंग साउंड ओके। और ये 3.5 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। ओह, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3.5 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। और अभी हम इसका फ्लिप ओपन करके देखेंगे कि ये अगर मैं चार्जर डिस्कनेक्ट करूं तो ऑफ नहीं होना चाहिए। डन। और चार्जिंग बैटरी के कुछ परसेंटेज होंगे, मेरे ख्याल से 2-3% तो कुछ बैटरी है ये। दैट मीन्स हमारा रिपेयर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके की कोई रिपेयर केस अगर आपके पास हो या आपसे ना हुआ हो या ऐसा कुछ भी हो तो आप मुझे सेंड करिए, iExpert में सेंड करिए, आपके डिवाइस रिपेयर होके मिलेंगे। और हाँ, स्पेशली अगर ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और जहीर हुसैन से कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी से भी कांटेक्ट करिए, iExpert में आइए, इसी तरीके के रिपेयर केस आप सीख सकते हो और आप अपने डेस्क पे जाकर खुद बना सकते हो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग iExpert। लव यू ऑल, बाय बाय।